बस। हेलो। धन्यवाद चौहान साहब। आज इस बम्बोरा गांव में सत्संग के लिए यहाँ पर उपस्थित मेरे सभी गुरु भाई गुरु बहनें, मेरे तमाम साथी जो 31 तारीख से लगातार मेरे साथ सद्गुरु के इस कार्य में लगे हुए हैं, उनके साथ मालवांचल सत्संग समिति के अध्यक्ष आदरणीय राठौड़ साहब तथा मेरे सभी सहयोगी, आप सभी को मेरी साहिब बंदगी। अब वास्तव में छठवां दिन है और 5 दिनों से लगातार बोलते बोलते कई बातें दोहराई गई। आज का अंतिम दिन है। कोशिश करूंगा कि सद्गुरु का जो संदेश है वो मेरे सभी गुरु भाइयों गुरु बहनों तक पहुँचे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पिछले 3 सालों से कोई कार्यक्रम हुआ नहीं और ये स्वाभाविक है कि जब किसी चीज़ का अभ्यास हम नहीं करते जब हम किसी चीज़ का अभ्यास नहीं करते तो कहीं न कहीं दुनियादारी हम पर हावी हो जाती है। ये किसी का दोष नहीं है, ये स्वाभाविक एक घटना है। इसीलिए संतों ने चेताया था, कबीर साहब ने कहा भी था कि करिए नित्य सत्संग को, बाधा सकल मिटाए। कोरोना जो चली महामारी वो भी एक बाधा ही थी, लेकिन फिर भी सारी बाधाओं को मिटा करके नित्य सत्संग करने का एक आदेश सद्गुरु ने दिया था। लेकिन किसी कारणवश मुझे भी ऐसा महसूस हुआ, आप लोगों को भी महसूस हुआ होगा कि हम कहीं ना कहीं अलग थलग पड़ गए। कहाँ क्या हो रहा है, क्या होना चाहिए, किसी को जानकारी नहीं, किसी चीज़ का अभ्यास नहीं, और हम एक डर, असमंजस और भ्रम के वातावरण में हम लोगों ने पिछले 3 साल गुजारे। इस बीच सद्गुरु का स्वास्थ्य भी कुछ गड़बड़ हुआ। 1-2 बार कार्यक्रम का आयोजन निश्चित हुआ, लेकिन किन्हीं कारणों से वो रद्द भी करना पड़ा। कुल मिलाकर के एक कठिन समय हम लोगों ने गुजारा। लेकिन अब सद्गुरु की कृपा से ये नई कोशिश आप सभी के सहयोग से करने का एक प्रयास मात्र है। देखिए, चीज़ों को समझने के लिए हमें कबीर साहब बहुत पीछे लेकर के चलते हैं। ये जो दुनिया हमें नज़र आ रही है ना, जिसमें हम लोग रहते हैं, पृथ्वी, हमारा ये ग्रह, यदि हम ब्रह्मांड की बात करें तो हमारी पृथ्वी का अस्तित्व नगण्य है। और उस पृथ्वी की बात यदि हमारी समझ में आए तो इस पृथ्वी पर मेरा और आपका अस्तित्व कहीं है भी या नहीं, ये भी ठीक से नहीं कहा जा सकता। इतनी बड़ी सृष्टि, इतनी बड़ी निर्मिति, ये हमेशा से तो नहीं थी ना। एक समय ऐसा भी था जब कुछ भी नहीं था, केवल और केवल परमात्मा था। उस अवस्था तक कबीर साहब हमें चलने के लिए कहते हैं। वो कहते हैं, जब कछु रचना ना ही धनी की। जब परमात्मा ने कोई रचना नहीं की थी, कोई निर्मिति नहीं हुई थी,
तब की समझ विचारा। हो सके तो अपनी समझ को उस दौर में लेकर के चलो जहाँ पर कुछ भी नहीं था, ब्रह्मांड भी नहीं था, तत्व भी नहीं थे, गुण भी नहीं थे, कुछ भी नहीं था। जब कछु रचना नाही धनी की, आदि न अंत पसारा। जब कुछ निर्माण ही नहीं हुआ था तो आदि का प्रश्न नहीं उठता, अंत का भी प्रश्न नहीं उठता। जब निर्मिति हुई, समय का अस्तित्व आया, तब वहाँ से शुरुआत और अंत, ये चक्र हमारे पीछे लगा। हमारे ही पीछे नहीं, इस समस्त निर्मिति के पीछे ये चक्र लगा। जब ये कुछ भी बना ही नहीं था, तब आदि और अंत का कोई प्रश्न था ही नहीं। तो जब कछु रचना नाही धनी की, आदि ना अंत पसारा। रूप रेख नहीं वर्ण अवर्ण। ये जब बना उसके बाद में ये रूप अस्तित्व में आए, हमें दिखने लगे, हम एक दूसरे को चेहरों से पहचानने लगे। लेकिन उस समय कबीर साहब कहते हैं रूप रेख ना वर्ण अवर्ण, ना कोई वर्ण था ना अवर्ण था, ना कोई रूप रेखा थी, कुछ भी नहीं था। रूप रेख ना वर्ण अवर्ण, तब की समझ विचारा। हो सके तो अपनी समझ को, क्योंकि हम और आप तो नहीं जा सकते ना, लेकिन हमारी समझ को यदि हम उस मुकाम तक लेकर के जा सकें तो चीज़ों को समझने में आसानी होगी। रूप रेख नहीं वर्ण अवर्ण, तब की समझ विचारा। अब कबीर साहब बोलते हैं कि इच्छा एक भई समरथ को। देखो वो अकेला था, कुछ भी नहीं था, लेकिन पता नहीं कैसे और क्यों उस समरथ को, उस परमात्मा को एक इच्छा हुई। क्यों हुई ये कौन बतलाए, कैसे हुई पता नहीं। शायद परमात्मा को भी नहीं पता था कि इच्छा नाम की कोई चीज़ होती है या इच्छा का परिणाम क्या होता है, शायद वो भी नहीं जानता होगा, क्योंकि उसने भी इससे पहले कभी कोई इच्छा नहीं की थी। इच्छा एक भई समरथ को और ताका सब मंडान। एक इच्छा हुई और उस इच्छा के फलस्वरूप ये सारी की सारी निर्मिति अस्तित्व में आई। विज्ञान कहता है कि एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ जिसको बिग बैंग बोला जाता है। एक इतना शक्तिशाली विस्फोट हुआ उस ऊर्जा में जिसके फलस्वरूप ये सारा का सारा ब्रह्मांड बना। विज्ञान आध्यात्म को नहीं जानता, लेकिन इतना तो जानता है कि जो ब्रह्मांड बना ये कभी ना कभी बना जरूर है, पहले से अस्तित्व में नहीं था। और यही बात संतों ने भी बतलाई, उन्होंने अपना घटका संशोधन करने के बाद बतलाई। मतलब संशोधन दो तरह के हैं, एक जो शरीर के बाहर किया जाता है बाहरी जगत में, और एक संशोधन भीतर अपने घट में जो किया जाता है। दोनों का उद्देश्य एक ही है कि सत्य को हम जान पाएं। इस दृष्टिकोण से देखें तो हम भारतवासी बहुत समृद्ध हैं इस मामले में, और हम और आप जो सद्गुरु से जुड़े, हम तो बहुत सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि हमें घट का शोधन करना सिखलाया गया। पूरी की पूरी दुनिया परमात्मा को मान तो रही है, लेकिन शोधन करना कोई जानता नहीं है। इस वजह से जहां किताबों में, पुस्तकों में, शास्त्रों में, पुराणों में जो कुछ भी लिखा हुआ है, धार्मिक होने के नाते भक्त उसको स्वीकार करता है, मान लेता है, संशोधन नहीं करता। तो कबीर साहब बोल रहे हैं कि रूप रेख नहीं वर्ण अवर्ण, तब की समझ विचारा। इच्छा एक भई समरथ को, ताका सब मंडान। फिर नहीं साहेब इच्छा आए, इच्छा यहां लुकाना। वो एक केवल एकमात्र इच्छा हुई, और उस एकमात्र इच्छा से तत्क्षण इतना बड़ा ब्रह्मांड बन गया। शायद परमात्मा को भी बहुत बड़ा अचंभा हुआ, आश्चर्य हुआ कि अरे ये क्या हो गया, क्योंकि इससे पहले कभी कोई इच्छा नहीं हुई थी। और इच्छा करने से क्या होगा, तत्क्षण
इसका अनुभव उसे भी नहीं था, क्योंकि पहले वो अकेला ही था। जब उसने देखा कि अरे एक इच्छा करने से ये क्या हो गया, और हो गया। देखिए, पहले परमात्मा अचल था। कबीर साहब कहते हैं, वह तो अचल अलेख एक है, ज्ञान दृष्टि में आया। अकेला था, ना आदि था, ना अंत था, ना कहीं से जाना था, ना कहीं को आना था, कुछ भी नहीं था, गति नहीं थी, अचल अवस्था थी। लेकिन इच्छा करने से जो सृष्टि बनी वो चलायमान बनी। दोनों का अंतर समझिए। जिसने बनाई वो स्वयं अचल, उसमें कहीं कोई परिवर्तन नहीं, इसीलिए आप उसको सतनाम कहते हो, सत कहते हो। सत का मतलब जिसमें कभी कोई परिवर्तन संभव नहीं है, जिसमें कहीं कोई बदलाव हो नहीं सकता, वो ज्यों का त्यों, वो केवल और केवल सत है, और वो केवल और केवल परमात्मा है। लेकिन उसी परमात्मा ने जो उत्पत्ति बनाई, जो निर्मिति बनाई, वो चलायमान है, उसमें सारी गति है। सूर्य सुबह निकलता है, शाम को डूब जाता है, हवाएं बहती हैं, पानी बहता है, पहाड़ों से पानी शुरू होता है, सागर में जाकर के गिरता है, मनुष्य पैदा होता है और अंत भी होता है। ये सारी की सारी गति इस निर्मिति में है। इसका बोध किसी को नहीं था, शायद परमात्मा भी नहीं जानता था कि ये सब हो जाएगा। और इसीलिए देखिए, गीता में कहा भी गया है कि परिवर्तन संसार का नियम है। संसार मतलब क्या? जो निर्मिति, जो बना, उसमें परिवर्तन होना एक नियम है। इसका मतलब ये हुआ कि जो निर्मिति बनी वो नियमों से बंधी हुई है, लेकिन निर्माता किसी भी नियम में बंधा हुआ नहीं है, वो मुक्त है। लेकिन जो बनाया वो सब बंधा हुआ है, नियमों से बंधा हुआ है। तो इच्छा एक भई समृत को ताका सब मंडान, फिर नहीं साहेब इच्छा आए, इच्छा यहाँ लुकाना। परमात्मा को समझ में आ गया कि अरे ये तो बड़ा खतरनाक चीज है। एक इच्छा की थी, इतना बड़ा सब बन गया, गति शुरू हो गई, और अब तो ये मेरे हाथ में भी नहीं रहा इसे रोकना, क्योंकि नियम से बंध गया ना। जो चीज नियम से बंधी है उसे आप कैसे रोकोगे? वो नहीं रोक सकती। इस वजह से फिर नहीं साहेब इच्छा है। उसके बाद में परमात्मा ने कोई इच्छा नहीं की। उसको लगा कि कहीं दूसरी इच्छा की और उसका परिणाम कुछ और हो गया तो फिर क्या होगा? फिर नहीं साहेब इच्छा आए, इच्छा यहाँ लुकाना। उसने उस इच्छा को कहीं छुपा दिया। ना मैं इसको इस्तेमाल करूंगा, ना किसी को करने दूंगा। लेकिन उस इच्छा के फलस्वरूप क्या क्या हुआ? उन्होंने अपनी इच्छा तो लुका दी, लेकिन जिस इच्छा करने से ये सब गतिमान हुआ, चलने फिरने लगा, चलायमान हुआ, वो इच्छा तो चल पड़ी ना। वो कहाँ रुकी? वो तो आप तक और हम तक आ गई। मजे की बात देखिए, हम और आप भी इच्छा के कारण ही यहाँ पर बैठे हैं, इच्छा से प्रेरित होकर ही बैठे हैं। फिर नहीं साहेब इच्छा आए, इच्छा यहाँ लुकाना। अब देखिए, इच्छा से बात चली है। इच्छा से शब्द सूरत नौतम भये, क्या क्या बना? सब उस एक इच्छा से। इच्छा मतलब एक शक्ति, एक ऊर्जा जो प्रवाह में आ गई, बहने लगी, और जैसे जैसे बहने लगी वो क्या क्या हुआ, क्या क्या परिणाम हुआ, वो सब हमको समझना है, क्योंकि हम अध्यात्म के प्रेमी हैं। हम सत्य तक जाना चाहते हैं। कोई भी ऐसा विषय न रहे जो हम न जानते हो। तो इच्छा से शब्द सूरत नौतम भय, इनके कुंभ बनाया। शब्द और सूरत, इनसे मिलकर के कुंभ बने। कुंभ कौन? क्या मैं और आप कुंभ नहीं है? कुंभ मतलब एक पात्र, एक बर्तन, जिसमें वो ऊर्जा है, जिसमें वो इच्छा है जो खेल रही है। इच्छाते शब्द सूरत नौतम भय, ये जो टर्मिनोलॉजी है ये अध्यात्म की है, संतों की है। अब इसको व्यवहारिक भाषा में आप ट्रांसलेट नहीं कर सकते, आप जब अंदर जाएंगे तो अनुभव ले सकते हैं।
तो इच्छा से शब्द सूरत नौतम भय, इनके कुंभ बनाया। अब मजे की बात देखिए, कुंभे उपजे कुंभे बिन से, इच्छा आवे जाए। कुंभ बने, अब कुंभ पैदा भी हो रहा है, और जब पैदा हुआ तो एक दिन टूटेगा भी, फूटेगा भी। कुंभे उपजे कुंभे बिन से, लेकिन वो उस कुंभ में इच्छा का आना जाना सतत शुरू है। कुंभे उपजे कुंभे बिन से, इच्छा आवे जाए। अपने अपने जीवन को टटोलिए। हमारा हर एक कार्य किसी न किसी इच्छा से प्रेरित होकर के ही हो रहा है। बगैर इच्छा का कोई जीव आपने देखा? बगैर इच्छा से क्या किसी कर्म की निर्मिति हुई? नहीं। उसके विचार उठने से पहले वो इच्छा फिर विचार, फिर वो ट्रांसलेट होती है एक्शन में, कर्म में। और एक बार कर्म हो गया तो कर्म फल हमारे फिर सिर पे आकर के बैठ जाता है कि ये तो तूने किया था। तो इच्छा से शब्द सूरत नौतम भय, इनके कुंभ बनाया। कुंभे उपजे कुंभे बिन से, इच्छा आवे जाए। हम सब बन गए। अब कबीर साहब कहते हैं, सब नर चाहे बाहर भीतर नखशिख इच्छा खेला। हम जिंदा हैं तो हम कर क्या रहे हैं? ये दुनिया में चल क्या रहा है? सब नर क्या चाहे? नख और शिख क्या चाहे? नख शिख इच्छा खेला। हम सभी अपनी अपनी इच्छाओं के साथ खेल रहे हैं, ये जाने बगैर कि इस इच्छा का मूल स्रोत कहाँ है, कहाँ से उपजी थी, और परमात्मा ने इसे क्यों छुपा दिया था। हम उसी इच्छा से प्रेरित होकर खेल रहे हैं। सब नर चाहे बाहर भीतर नख शिख इच्छा खेला। अब कबीर साहब बोलते हैं, इच्छा भेद लखे जो कोई पावे पुरुष सुहेला। इस इच्छा का भेद जो जानता है वो उस पुरुष को जान सकता है। कैसे? इच्छा जहां से आई है उसके उल्टी दिशा में उसी को पकड़ करके उस इच्छा को उसके मूल तक ले जाना है। इच्छा के सारे हमें भी चढ़ना है। कहाँ तक जाना है? जहां से मूल इच्छा उठी थी। कहां से उठी थी? परमात्मा से ही तो उठी थी। सब नर चाहे बाहर भीतर नख शिख इच्छा खेला। इच्छा भेद लखे जो कोई पावे पुरुष सुहेला। अब कबीर साहब बोलते हैं, एक बार जब आप वहां पहुंचते हो तब आप जानते हो कि सारा बदलाव, सारा परिवर्तन, सारी गति, सारा इच्छाओं की उथल पुथल वो सब यहाँ इस दुनिया में है। लेकिन इसका जो मूल स्रोत है, जो परमात्मा है, वहाँ पर जो तब त्यों अब ही है संतो, समझ युक्ति सो पावे। जैसा वो तब था वैसा ही आज भी है, उसमें कहीं कोई बदलाव नहीं हुआ। इसीलिए वो परमात्मा है, इसीलिए वो सत्य है। वो भी यदि हमारे और आपके जैसा होता तो बार बार पैदा होता, बार बार मरता, फिर वो परमात्मा न रह जाता। तो इच्छा भेद लखे जो कोई पावे पुरुष सुहेला। जो तब मतलब जब कछु रचना नाही धनी की, जब कोई रचना नहीं हुई, जैसा तब था त्यों अब ही है संतो। ये किसने बताया? कबीर साहब ने। कैसे बतलाया? क्या कोई विमान था जिस पे बैठ करके वहां तक गए थे? सारी प्रयोगशाला ये शरीर है, इस कुंभ में सारे संशोधन संतों ने किए और पाया कि जो तब त्यों अब ही है संतो। समझ काहे से पावे, युक्ति सो पावे। कहे कबीर शब्द से न्यारा, इस विध पुरुष रहावे। पुरुष कैसा है? बेशक वो शब्द और सूरत उस पुरुष से ही पैदा हुई, बेशक वो इच्छा पुरुष से ही पैदा हुई, लेकिन वो पुरुष स्वयं इस इच्छा से भी अलग है, शब्द से भी न्यारा है, इस सब कुछ से न्यारा है।
यदि इस भूमिका को हम समझ पाएं तो फिर आध्यात्म की शुरुआत हम कर सकते हैं। क्योंकि यदि घट में डुबकी लगानी है तो कोई ना कोई प्रयोजन तो होना चाहिए कि भाई मैं जानना क्या चाहता हूँ। यदि दुनिया को जानना है तो घट में डुबकी लगाने की ज़रूरत नहीं है। दुनिया में कुछ भी सिखलाने की ज़रूरत नहीं। बच्चा पैदा होता है, हमारी आपकी संगत में बढ़ता है, अपने आप समझदार हो जाता है वो। लेकिन परमात्मा को जानना है तो क्यों जानना है, कैसे जानना है, इसके लिए घट में डुबकी लगानी पड़ेगी, जिसकी अनुमति आपका और मेरा मन नहीं देता, मन नहीं चाहता। क्योंकि मन खेलना जानता है ना। मन का सारा खेल इस इच्छा के साथ है। उसको पता है जितना वो गतिशील है, जितना वो चंचल है, उतनी ही ये इच्छा भी चंचल है। उस इच्छा को, उस ऊर्जा को कौन इस्तेमाल कर रहा है? मन की सारी गति, उसका मूल स्रोत क्या है? यही इच्छा। और ये परमात्मा की देन है। यदि ये बात हमारी समझ में आ जाए तो अब हम समझ चलते हैं आगे। कबीर साहब बोलते हैं, पुरुष अंशा जीव जो। अब हम और आप जीव हैं। वो बतला रहे हैं कि पुरुष का अंश है ये जीव, लेकिन पुरुष अंशा जीव जो सब दुख आस से होए। देखिए, वो परमात्मा एक बार गलती से इच्छा हुई थी, उसके बाद में उसने कोई इच्छा नहीं की। वो तब से लेकर के अब तक मजे में है। क्यों? क्योंकि वो किसी खेल में शामिल नहीं है, वो अलिप्त है, वो न्यारा है। लेकिन उसका अंश जो इच्छा के साथ उतरा, कबीर साहब कहते हैं वो दुखी है। पुरुष अंशा जीव जो, उसको जितने भी दुख हो रहे हैं, काहे से हो रहे हैं? सब दुख आस से होए। हम और आप आस करते हैं ना, किसी चीज़ की इच्छा करते हैं, और वो यदि पूरी नहीं हुई तो दुखी होते हैं कि नहीं होते हैं? सारे दुखों की जड़ ये इच्छा है। पुरुष का अंश, पुरुष को कोई, वो समझदार है, उसको पता चला अरे ये इच्छा, इसके तो परिणाम बड़े घातक हैं, बड़े विनाशकारी हैं। उसने तुरंत उसको छुपा के रख दिया कि नहीं, आप इसका इस्तेमाल नहीं करना। लेकिन उसका अंश जो नीचे आया, वो क्योंकि मन की संगत कर रहा था, उसके हाथ में एक शक्ति लगी, एक ऊर्जा लगी, वो इस खेल में रमने लगा। जैसे बच्चे को आप कोई नया खिलौना दे दीजिए, वो उसको उलट पुलट करके तब तक खेलता है जब तक उसके सारे पुर्जे अलग ना हो जाएं। हम और आप भी इस ऊर्जा के साथ ऐसे खेलने में मगन हुए कि आदि कहाँ है, अंत कहाँ है, हमने कुछ भी जानने की जरूरत नहीं समझी। पुरुष अंशा जीव जो सब दुख आस से होए। हम कहते हैं कि हमारे नसीब में बड़ा दुख है, और दुख के लिए हम किसी न किसी को जिम्मेदार ठहराते हैं। क्योंकि मन बड़ा होशियार है, वो किसी भी चीज़ का दायित्व, किसी भी चीज़ की जिम्मेदारी अपने ऊपर कभी नहीं लेता। वो हमेशा किसी न किसी को ढूंढ ही लेता है कि आज कार्यक्रम नहीं हुआ, चौहान साहब की वजह से नहीं हुआ, वो संचालन करने को तैयार नहीं थे। हर एक बात के लिए हमारा मन कोई ना कोई कारण ढूंढता है, क्योंकि ये उसका स्वभाव है। और वो कभी ये नहीं सोचता कि जो कुछ भी हो रहा है उस इच्छा से खेल तो मैं रहा हूं, और यदि खेल मैं रहा हूं तो जिम्मेदार कोई दूसरा कैसे हो सकता है। इसीलिए हमने सोचा किसी और की वजह से हम दुखी हैं, इस वजह से मदद के लिए भी हमने किसी और को ही पुकारा। यदि गलती मेरे कारण, मेरे घट में हो रही है, तो फिर मैं उसका इलाज यहीं करता ना। लेकिन मेरी समझ क्या है कि सारे दुखों की जड़ ये मेरे को जानने वाले लोग हैं, इन्होंने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, इन्होंने मेरे साथ बुरा किया। अब क्या करें? इस वजह से शैतान भी बाहर है और भगवान भी बाहर है। सारे धर्मों को टटोल करके देख लीजिए, हर एक धर्म में शैतान की और भगवान की धारणा है या नहीं है, और दोनों उसको बाहर बतला रहे हैं। शैतान कहाँ है? वो नरक का राजा है, जो हमारे छोटे छोटे टुकड़े करके बेसन में लपेट के कढ़ाई में डालता है।
और परमात्मा कहाँ है? वो स्वर्ग में है, जो हमें भोग विलास की सभी वस्तुएं मुहैया कराता है। देखिए हम कितने होशियार हैं। मतलब जो इच्छाएं यहाँ हम तो खूब खेले, मरते दम तक हम नख शिख इच्छा खेला, खेलने में क्या कोई कसर छोड़ी हमने? नहीं। लेकिन हमने ऐसे परमात्मा की कल्पना करी जो मरने के बाद स्वर्ग में हमारे लिए सारी सुख सुविधाओं का इंतजाम करता है, जो हम यहाँ नहीं कर पाए उसका सब इंतजाम